आज हम एक्सरसाइज 1.6 के बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 27 भी करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे। और जैसा कि कहा था कि तुम भी उसको करके देखना, तो अगर तुमने किए हैं तो चेक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे कितने आंसर प्रॉपर सही है। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करने वाले, अगर कुछ भी समझना हो तो इससे पहली वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें हमने स्टार्टिंग जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 23 उसको काफी डिटेल में समझ के किया था और काफी तरीके से समझ के भी किया था, इसलिए अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 से। क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल में टोटल 400 स्टूडेंट है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 एप्पल जूस प्रिफर करते हैं, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज जूस को प्रिफर करते हैं, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, और 75 दोनों को प्रिफर करते हैं। इतनी जानकारी को तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया एप्पल जूस को प्रिफर करने वाले 100 पीपल से और ऑरेंज जूस को प्रिफर करने वाले 150 है। इसके अलावा जो दोनों को प्रिफर करते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, वो टोटल 75% है। क्वेश्चन में हमें पूछा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। हमें बताना है कि कितने बच्चे जो ना तो ऑरेंज जूस लेते ना एप्पल जूस लेते। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे टोटल 400 स्टूडेंट दिए गए थे, पर ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था कि सारे के सारे बच्चे, मतलब जो 400 बच्चे हैं, वो कम से कम एक जूस तो प्रीफर करते। इसका मतलब हम यहाँ पे यूनियन में 400 नहीं लिख सकते और यहाँ पे हमको यूनियन निकालना है। एक्चुअली में टोटल स्ट्रेंथ दी हमें 400, इसका मतलब अगर हम लिखे टोटल स्ट्रेंथ, या से हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं क्योंकि उन स्टूडेंट्स में से ही ये स्टूडेंट्स है जिनके बारे में बात हो रही है, इस कारण से। तो वो थे 400। अब हमें निकालना है कितने बच्चे हैं जो ना तो ऑरेंज जूस लेते हैं ना एप्पल जूस लेते हैं। तो अगर वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो सपोज करें ये यू है, मतलब सारे स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे होंगे। अब इसमें से कुछ बच्चे ऑरेंज जूस ले रहे हो, कुछ बच्चे एप्पल जूस ले रहे, तो हमें ये जो बाहर बच गए बच्चे वो पता करना है, और अगर वो पता करना है तो ये ऑरेंज और एप्पल जूस वालों को माइनस कर देते हैं। अब माइनस क्या करना है, एक्चुअली में एप्पल और ऑरेंज जूस जो भी प्रीफर करते हैं उन बच्चों का यूनियन को माइनस करना है। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले निकालना है इन दोनों का यूनियन और उसके बाद इसे माइनस करना है टोटल में से। समझ में आया ना? तो हम स्टार्ट करते हैं इसके यूनियन निकालने से। तो यूनियन के लिए फॉर्मूला था एन ए यूनियन ओ इक्वल टू एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। मतलब एक बार ए लिया एक बार ओ लिया, ये दो बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस कर दिया, सारे एक एक बार आ जाएंगे। एन ए था 100, एन होता 150 माइनस के एन का इंटरसेक्शन, 150 में से 75 माइनस होता है तो 75 बचता है और 100 में जोड़ दे तो 175। तो टोटल 175 बच्चे जो कोई ना कोई जूस पीते, तो जो कोई भी जूस नहीं पीते, इसका मतलब हमें निकालना है ऐसे बच्चे जो कोई भी जूस नहीं पीते। मतलब ये थे जूस पीने वाले बच्चे और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो जूस पीने वाले बच्चों का कॉम्प्लीमेंट जूस नहीं पीने वाले बच्चे, और उसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एन यू, मतलब जो टोटल है उसमें से माइनस कर दें हम एन ए यूनियन ओ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे निकालते हैं ना, टोटल में से वो चीज माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टोटल थे 400 माइनस कर दिया 175, आंसर आया 225। और ये है वो बच्चे जो कोई भी जूस नहीं प्रीफर करते। एग्जाम्पल 27 की ओर बढ़े, इसमें दिया दे आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। क्वेश्चन में 200 ऐसे जनों के बारे में बात हो रही है जो स्किन डिसऑर्डर से पीड़ित है। 120 had been exposed to with chemical C1, 120 ऐसे पर्सन से जो C1 स्किन डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, 52 केमिकल C2, तो NC2 की वैल्यू हो गई 50 एंड
केमिकल C1 एंड C2। इसका मतलब ए से लेने जो C1 और C2 दोनों स्किन डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं वो है 30। अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू फर्स्ट केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऐसे जाने जो C1 से तो इन्फेक्टेड है पर C2 से इन्फेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसे C1 मानूं इसे C2 मानूं तो केवल हमें पता करना है जो C1 से C2 से नहीं है। इसका मतलब अगर मैं C1 निकालूं और उसमें से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक्चुअली में हमको निकालना है C1 माइनस C2, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट C1 एंड C2, क्योंकि डिफरेंस में जो कॉमन होता है वही माइनस होता है। इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन ही माइनस होता है। तो हमें एक्चुअली में निकालना है यहाँ पे n C1 माइनस C2। तो इसे हम लिख सकते हैं n C1 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2। n C1 मतलब ये वाला पूरा और n C1 इंटरसेक्शन C2 मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट गायब हो गया तो केवल ये पार्ट बच जाएगा जिसके बारे में हमसे पूछा है। C1 से कितने जन इन्फेक्टेड है। n C1 की वैल्यू थी 120 और दोनों में कॉमन थी 30, माइनस करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। इसे हम लिख देंगे केवल C1 से 90% सफर कर रहे थे। सेकंड बिट में पूछा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो इसे समझाने की जरूरत तो नहीं है। हमें निकालना है कि जो C2 से तो सफर कर रहे हैं पर C1 से नहीं होना चाहिए। तो C2 से कर रहे हैं C1 से नहीं हो रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन वापस माइनस कर देंगे। अगर इनका डिफरेंस ऑफ सेट देखें तो हम इसे लिख सकते हैं NC2 माइनस NC2 इंटरसेक्शन C1। NC2 की वैल्यू थी 50, NC2 इंटरसेक्शन C1। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम इंटरसेक्शन में किसी दो चीज को आगे पीछे लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, दोनों का सेम ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ भी 30 आ जाएगा और उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20। थर्ड केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब या तो केमिकल C1 से परेशान है या केमिकल C2 से परेशान है। मतलब या तो इतना पार्ट या इतना वाला पार्ट। इसका मतलब ये पूरा पार्ट C1 और C2 का टोटल पार्ट। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना है हमें और ये हम आसानी से कर सकते हैं। हमें निकालना है C1 और C2 का यूनियन, मतलब ऐसे पर्सन्स के नंबर निकालने जो कम से कम दोनों में से किसी एक केमिकल से तो सफर कर रहा है और इसका आंसर हमने यूनियन लिया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 की वैल्यू थी 120, C2 की थी 50 और दोनों के इंटरसेक्शन की थी 30। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20 और 120 में जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 140। तो टोटल 200 में से 140 ऐसे पर्सन है जो C1 और C2 में से दोनों में से किसी एक केमिकल से सफर कर रहे हैं। ओके, हमारा दोनों एग्जांपल फिनिश होते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर जहां तक मेरे को लगता है कि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े से अलग थे। इसका मतलब जब हमें टोटल नंबर दिया होता है तब हमें यह बात ध्यान रखनी होती है कि जब बात की जा रही है उसके अंदर के एलिमेंट की तो वो सारे के सारे टोटल एलिमेंट को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसे यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर नहीं कर रहा है तो हम उसे यूनियन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखें, क्वेश्चन ने हमें कंफ्यूज करने के लिए इनका टोटलिंग ऐसा रखा है कि वो टोटल 200 है और उसने टोटल भी पर्सन को 200 बताया, बट उसमें 200 ऐसे पर्सन थे जिन्हें स्किन डिसऑर्डर है, पर जरूरी नहीं है कि वो केवल C1 और C2 से हो, अदर केमिकल से भी हो सकता है। इसका आंसर क्वेश्चन में इतनी बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम पता कर सके कि यूनियन दिया या यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया गया है। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ x and y are two sets such that x has 40 एलिमेंट, इसका मतलब हम लिख सकते हैं nx equal to 40, x union y has 60 एलिमेंट्स, nx union y equal to 60, and x intersection y
हैज 10 एलिमेंट्स और इन दोनों के इंटरसेक्शन के पास 10 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, तो कितने एलिमेंट y में होंगे। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है। अगर हम फार्मूला का यूज करें तो x और y के यूनियन का फार्मूला होगा एक बार दोनों इंडिविजुअल का प्लस और उनके इंटरसेक्शन का माइनस। वैल्यू पुट करें तो हमें y एलिमेंट की वैल्यू नहीं दी गई है और बाकी सब की दी गई है, तो हमने लिख लिया x यूनियन y 60 nx 40 और दोनों के इंटरसेक्शन की 10। अब ny निकालना है, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, बाकी सोल्व कर ले। 40 में से 10 माइनस हुआ 30 और 60 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 30। इधर 0 बच जाएगा ny के अलावा, तो ny की वैल्यू होगी 30 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगी। अगर करके देखा होगा तो श्योर इसको तो तुमने बाय माउथ ही कर लिया होगा, और नहीं तो थोड़ा सा करने के बाद तुमको डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ओवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of the two drinks। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, तो जो कॉफी पसंद करते वो है 37, 52 like टी और जो टी पसंद करते वो है 52, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता है। इसका मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल पीपल्स 70 पीपल, वो इन दोनों के यूनियन भी है। इसका मतलब एन सी यूनियन टी इक्वल टू 70। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो ऐसे कितने पीपल है जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। फार्मूले के हिसाब से देखें तो किसी भी चीज के यूनियन की वैल्यू उन दोनों चीज का इंडिविजुअल प्लस और उनके इंटरसेक्शन को माइनस करने पर मिलता है। और हमें यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कितने पर्सन है जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। इसका मतलब कॉफी और टी दोनों चीजें, मतलब इंटरसेक्शन, और यही चीज हमें निकालनी है। वैल्यू रखते हैं तो कट की वैल्यू 70, एनसी है 37, एनटी है 52 और केट निकालना है। इसे आगे सोल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहां पे 37 और 52 89 हो गया, और इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है 19। इसका मतलब 19% ऐसे जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। मुझे लगता है मैं अगर ऐसे खाने पीने वाले क्वेश्चन का पार्ट होता तो मुझे जरूर इंटरसेक्शन वाले में होता। क्वेश्चन नंबर 7, in a group of 65 people 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket, how many like tennis। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 65 पीपल्स की बात हो रही है और उन सारे पीपल्स की बात हो रही है। इसका मतलब वो तो हो जाएंगे यूनियन। अब गेम के नाम पे क्रिकेट और टेनिस है तो उनका यूनियन हो जाएगा 65। 40 क्रिकेट पसंद करते हैं तो एनसी 40, 10 दोनों गेम पसंद करते हैं, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा 10। अब हमसे पूछा ऐसे कितने पर्सन है जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। इसके अलावा ऐसे कितने पर्सन है जो टेनिस पसंद करते हैं। तो पहले हम निकालें कि कितने पर्सन जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। इसका मतलब नंबर निकालने हमको ऐसे लोगों के जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, उसमें से क्रिकेट वाले माइनस कर दे। और डिफरेंस ऑफ सेट में हम समझ सकते हैं, डिफरेंस में हम उन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब एन टी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे। एन टी की वैल्यू हमें नहीं दी है, इसका मतलब हमें एन टी की वैल्यू पहले निकालनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, तो ऐसा करना कि तुम पहले एन टी की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इसको कर लेना। मैं जगह छोड़ के पहले नीचे वाला कर लेता हूं, उसके बाद यह वैल्यू रख दूंगा। तो एन टी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन सी यूनियन टी का, जहां पे आएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। इससे नीचे का दिखाई नहीं देगा
इसे हम साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं। दोनों की यूनियन की वैल्यू दी है 65, एनसी की वैल्यू दी है 40, एन टी निकालना है और इन दोनों की इंटरसेक्शन की वैल्यू 10। तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 30 और 30 को 65 में से माइनस कर ले तो आंसर आएगा 35, जो कि हो जाएगी एनटी की वैल्यू। अब एनटी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम एज ए पर्सन निकालेंगे जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एनटी की वैल्यू रख देंगे 35, इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को इंटरसेक्शन मतलब 10 और आंसर आ जाएगा 25। ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में कभी कभी छोटे रास्ते को भी भूल जाते हैं। जैसे किसी भी पहेली को सुनते हैं हम, तो उसका अगर आंसर काफी नॉर्मल भी होता है, वो भी हम काफी ज्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं और उस पहेली में उलझ के रह जाते हैं। तब हो सकता है उसका आंसर काफी इजी होता है, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे साथ हुआ। आंसर लिखते से एक बार ध्यान में आई कि यूनियन बता रखा था 65 और बता रखा था कि 40% क्रिकेट पसंद करते हैं और हमें पता करना है कि जो केवल टेनिस पसंद करे, क्रिकेट नहीं। तो यहाँ पे तो केवल दो ही टाइप के इंसान थे, जो तो टेनिस पसंद करते हैं या क्रिकेट पसंद करते हैं, या दोनों मतलब क्रिकेट और टेनिस वाले ही थे। और क्रिकेट वाले हटाने हमको, तो अगर हम डायरेक्ट भी माइनस कर लेते 65 में से 40 को, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 25 आ जाता है। मतलब थोड़ा सा बड़ा किया हमने, डायरेक्ट उसको कर सकते थे, वो चीज ध्यान में नहीं रही। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों ने ये चीज ध्यान रख ली होगी और डायरेक्ट कर दिया होगा, तो कांग्रेस, काफी अच्छा कर रहे हो। अब पहली मतलब रिडल की बात आई है, तो एक रिडल मेरे दिमाग में आई है जो आज मैंने मेरी दादी जी से पूछी थी, क्योंकि रिडल को सोल्व करने के लिए जो माइंड शार्प हुआ वो मेरी दादी जी की वजह से हुआ। बचपन में वो काफी रिडल पूछा करती थी और हम जवाब दिया करते थे। तो इस बार मेरे पास एक रिडल है, अगर तुम उसका आंसर देना चाहो तो जरूर बताना। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सभी में ग्रोथ अलग अलग टाइप से होती है। जैसे कि हम किसी की हाइट की बात करें या किसी की वेट की बात करें या किसी भी चीज की, या चाहे हम पैसे की बात करें। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे की हो या इंसान की या किसी भी चीज की। या और कुछ चीजें ऐसी है जो सब में बराबर तरीके से नहीं बढ़ती है। मतलब हो सकता है कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है और कोई इंसान कम पैसा कमाता है, मतलब उन दोनों के लिए जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम नहीं हो रहा है। पर ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक के लिए बराबर बढ़ती है? मतलब अगर तुम कोई सा भी फिक्स टाइम ले लो, चाहे तुम 1 सेकंड लो या बहुत सारा टाइम ले लो, वो हर चीज के लिए एकदम बराबर बढ़ेगी। और सबसे खास बात, वो हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है और किसी भी इंटरवल में सभी के लिए वो इक्वल रूप से बढ़ती है? अगर इसका आंसर मिले तो बताना। चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो लिखते भी जाते। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच बोलने वाले पीपल है 50, 20 स्पीक स्पेनिश और स्पेनिश बोलने वाले हैं 20, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। और 10 ऐसे पीपल है जो दोनों लैंग्वेज फ्रेंच और स्पेनिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस। हमें पूछा कि ऐसे कितने पीपल है जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही सकते हैं। इसका मतलब या तो वो स्पेनिश बोल सकते हो या वो फ्रेंच बोल सकते हो, और हो भी सकता है कि वो दोनों बोल सकते हो। हमें कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेगा। इसका मतलब हमें यूनियन निकालना है, मतलब एक यूनियन है, इसके अंदर वो सारे पीपल आ जाएंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, सोल्व करें। जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा वो बारिश का है, बादल काफी ज्यादा जोर से गड़गड़ा रहे काफी टाइम बाद, और रेनिंग होना स्टार्ट हो गया। 20 और 50 70 और -10 करें तो आंसर हो जाएगा 60। तो 60 पीपल ऐसे हो जाएंगे जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन हुआ हो तो पूछ जरूर लेना, ये सारी मेहनत तुम्हारे लिए ही हो रही है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बार अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।